सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। व्यूअर, जैसा कि रूमी आके अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली। आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़्याल करने वाला रवैया देख के हालांकि सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पर हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है। वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं। ये क्या हो रहा है? जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी। मगर व्यूवर्स, अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा, देखते हैं व्यूवर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स के क्लिक्स में आप लोग देखेंगे जैसा कि हाला सबको पता लग ही चुका है कि हाला अब उम्मीद से है, हाला माँ बनने वाली है। हमज़ा इस बात से बहुत खुश होता है लेकिन उसकी माँ, आपको जानते हैं कि उसकी माँ से ये चीज़ उसको तो हमज़ा का बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो हाला जब माँ बनने वाली है तो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। वो मुख्तलिफ़ चालें चलती है हाला को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए। अब वो बच्चा आ चुका है तो अब वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो उस बच्चे को ज़ाया करवा दे। व्यूवर्स, अब देखते हैं कि वो किस हद तक जाएगी क्योंकि उसने जो हर हद पार कर दी है। वो हाला को दवाइयाँ देती है, गलत दवाइयाँ देती है कि किस तरीके से इसका मिसकैरेज हो सके। दूसरी तरफ वो कहती है कि हाला तुम अंडा खा लो, जबकि गर्म चीज़ अब पता है कि हाला बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो जो है मुख्तलिफ़ तजवीज़ देती है, इस पर हाला अमल भी करती है। जब डॉक्टर आती है, हाला की तबीयत ख़राब हो जाती है तो गलत दवाइयाँ खाने के बाद डॉक्टर आती है और डॉक्टर कहती है कि दवाइयाँ किसने इसको दी थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दवाइयाँ हैं। तो वो हाला से पूछता है कि हाला तुम्हें ये दवाइयाँ किसने दी थी। जब वो उसकी माँ का नाम लेती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी माँ पे इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाला कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ कितनी ख़तरनाक और कितनी घटिया औरत है। वो उसकी माँ की बुरा भला कहती है उसको, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम्हें मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं आ रहा। उसकी माँ कहती है कि हमज़ा को चाहिए था कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाता। व्यूअर्स, अब देखते हैं कि वो उसकी माँ कामयाब हो पाएगी इस बच्चे को हटाने में। अब क्या देखते हैं या हाला इस बच्चे को संभाल पाएगी। हमज़ा क्या करेगा? क्या हमज़ा मुतनफ़िर हो जाएगा हाला की इन हरकतों की वजह से? उसको लगेगा कि हाला झूठ बोल रही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। व्यूअर, जैसा कि रूमी आके अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली। आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे
कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़्याल करने वाला रवैया देख के हालाँकि सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके, वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी, क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है, उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार हैं। हाला उनकी बात मानती जाती है, जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है, तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में, एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए तो कहती है तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पे हाला फ़ौरन चौंकती है, उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की कि जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूँ। इतने में वो हमज़ा को बताती है हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पे हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा, और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है, वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं, ये क्या हो रहा है। जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी, मगर व्यूवर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है, क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा, देखते हैं व्यूवर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा, या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स के क्लिक्स में आप लोग देखेंगे कि जैसा कि हाला सबको पता लग ही चुका है कि हाला अब उम्मीद से है, हाला माँ बनने वाली है। हमज़ा इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी माँ, आपको जानते हैं कि उसकी माँ से ये चीज़ उसको तो हमज़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो हाला जब माँ बनने वाली है तो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। वो मुख्तलिफ़ चालें चलती है हाला को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए। अब वो बच्चा आ चुका है तो अब वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो उस बच्चे को ज़ाया करवा दे। व्यूवर्स अब देखते हैं कि वो किस हद तक जाएगी, क्योंकि उसने जो हर हद पार कर दी है। वो हाला को दवाइयाँ देती है, गलत दवाइयाँ देती है कि किस तरीके से इसका मिसकैरेज हो सके। दूसरी तरफ वो कहती है कि हाला तुम अंडा खा लो, जबकि गर्म चीज़ अब पता है कि हाला बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो जो है मुख्तलिफ़ तजवीज़ देती है, इस पर हाला अमल भी करती है। जब डॉक्टर आती है, हाला की तबीयत ख़राब हो जाती है तो गलत दवाइयाँ खाने के बाद
डॉक्टर आती है और डॉक्टर कहती है कि दवाइयाँ किसने इसको दी थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दवाइयाँ हैं। तो वो हाला से पूछता है कि हाला तुम्हें ये दवाइयाँ किसने दी थी। जब वो उसकी माँ का नाम लेती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी माँ पे इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाला कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ कितनी ख़तरनाक और कितनी घटिया औरत है। वो उसकी माँ की बुराई बुरा भला कहती है उसको, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम्हें मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं आ रहा। उसकी माँ कहती है कि हमज़ा को चाहिए था कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाता। व्यूअर्स अब देखते हैं कि वो उसकी माँ कामयाब हो पाएगी इस बच्चे को हटाने में। अब क्या देखते हैं या हाला इस बच्चे को संभाल पाएगी। हमज़ा क्या करेगा, क्या हमज़ा मुतनफ़िर हो जाएगा हाला की इन हरकतों की वजह से। उसको लगेगा कि हाला झूठ बोल रही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र। व्यूवर्स, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप देखेंगे इस ड्रामे में कि कैसे हमज़ा हाला को प्रोटेक्ट करता है और हाला बहुत ज़्यादा सदमे का शिकार होती है अपनी सास की वजह से, क्योंकि उसकी सास जो होती है वो उसके साथ वो उसको हर तरीके से उसको हराने की कोशिश करती है और हाला अपने आप को डिफ़ेंड करने की कोशिश करती है। अब इन दोनों का चक्कर चल ही रहा होता है कि हाला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। खुरम के बाद उसके बाद हमज़ा आता है। हमज़ा उसे कहता है कि तुम कभी हंस भी लिया करो, कभी मुस्कुरा भी लिया करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसे देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। वो कहती है ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे पास। तो वो फ़ौरन उसको टिकट दिखाता है। वो कहता है कि हम लंदन जा रहे हैं तुम्हारे डैड के पास। वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि हम वाकई लंदन जा रहे हैं, क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश होती है अपने बाप के पास लंदन पहुँच जाए। वो उसको सरप्राइज़ देता है। उसके बाद जब ये घर में अपने बाबा को ये बात वो बताता है, तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूँगा कि तुम वहाँ जाओ। दूसरी तरफ उसकी माँ भी कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन के कैसे लेके जाती हो। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इतने में खुरम की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। खुरम जैसे ही घर के अंदर खुरम को देखती है हाला, तो हाला के होश बाख्ता हो जाते हैं और वो फ़ौरन से ज़मीन पे गिर के धड़ाम से बेहोश हो जाती है। व्यूअर्स, जब उसकी सास भी उसको यही चैलेंज करती है कि तुम्हें सब कुछ सिखा दिया लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। अब वो यही कहती है कि आखिरी हरबा उसके पास यही कि खुरम और हाला की जो सच्चाई है उसके सबूत के साथ उसको वाज़ेह करके हाला को ब्लैकमेल कर सके। अब वो देखते हैं कि हमज़ा हाला की सच्चाई पे या उस पे पर्दा डालेगा या उसकी बातों में आ जाएगा, अपनी माँ की बातों में आके वो किस तरह से कदम उठाएगा। क्या वो हाला को छोड़ देगा या वो हाला को लेके लंदन ही शिफ्ट हो जाएगा, माँ बाप को छोड़ देगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर, जैसा कि रूमी आगे अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़याल करने वाला रवैया देख के हाला की सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला, तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी, क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है। उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार हैं। हाला उनकी बात मानती जाती है। जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं, बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में, एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए तो कहती है, तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था।
तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं? इस पे हाला फ़ौरन चौंकती है। उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। वो उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूँ। इतने में वो हमज़ा को बताती है, हमज़ा हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं। मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है। मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पे इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पे हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है। वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं। ये क्या हो रहा है? जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी। मगर व्यूवर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा, देखते हैं व्यूवर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स के क्लिक इसमें आप लोग देखेंगे कि जैसा कि हाला सबको पता लग ही चुका है कि हाला अब उम्मीद से है। हाला माँ बनने वाली है। हमज़ा इस बात से बहुत खुश होता है लेकिन उसकी माँ, आपको जानते हैं कि उसकी माँ से ये चीज़ उसको तो हमज़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो हाला जब माँ बनने वाली है तो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। वो मुख्तलिफ़ चालें चलती है हाला को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए। अब वो बच्चा आ चुका है तो अब वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो उस बच्चे को ज़ाया करवा दे। व्यूवर्स अब देखते हैं कि वो किस हद तक जाएगी क्योंकि उसने जो हर हद पार कर दी है। वो हाला को दवाइयाँ देती है, गलत दवाइयाँ देती है कि किस तरीके से इसका मिसकैरेज हो सके। दूसरी तरफ वो कहती है कि हाला तुम अंडा खा लो, जबकि गर्म चीज़ अब पता है कि हाला बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो जो है मुख्तलिफ़ तजवीज़ देती है। इस पर हाला अमल भी करती है। जब डॉक्टर आती है, हाला की तबीयत ख़राब हो जाती है तो गलत दवाइयाँ खाने के बाद डॉक्टर आती है और डॉक्टर कहती है कि दवाइयाँ किसने इसको दी थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दवाइयाँ हैं। तो वो हाला से पूछता है कि हाला तुम्हें ये दवाइयाँ किसने दी थी। जब वो उसकी माँ का नाम लेती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी माँ पे इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाला कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ कितनी ख़तरनाक और कितनी घटिया औरत है। वो उसकी माँ की बुरा भला कहती है उसको, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम्हें मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं आ रहा। उसकी माँ कहती है कि हमज़ा को चाहिए था कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाता। व्यूअर्स अब देखते हैं कि वो उसकी माँ कामयाब हो पाएगी इस बच्चे को हटाने में। अब क्या देखते हैं या हाला इस बच्चे को संभाल पाएगी। हमज़ा क्या करेगा? क्या हमज़ा मुतनफ़िर हो जाएगा हाला की इन हरकतों की वजह से? उसको लगेगा कि हाला झूठ बोल रही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप देखेंगे इस ड्रामे में कि कैसे हमज़ा हाला को प्रोटेक्ट करता है और हाला बहुत ज़्यादा सदमे का शिकार होती है अपनी सास की वजह से, क्योंकि उसकी सास जो होती है वो उसके साथ वो उसको हर तरीके से उसको हराने की कोशिश करती है और हाला अपने आप को डिफ़ेंड करने की कोशिश करती है। अब इन दोनों का चक्कर चल ही रहा होता है कि हाला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। खुर्रम के बाद उसके बाद हमज़ा आता है। हमज़ा उसे कहता है कि तुम कभी हंस भी लिया करो, कभी मुस्कुरा भी लिया करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसे देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। वो कहती है ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे पास? तो वो फ़ौरन उसको टिकट दिखाता है। वो कहता है कि हम लंदन जा रहे हैं तुम्हारे डैड के पास। वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि हम वाकई लंदन जा रहे हैं, क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश होती है अपने बाप के पास लंदन पहुँच जाए। वो उसको सरप्राइज़ देता है कि उसके बाद जब ये घर में अपने बाबा को ये बात वो बताता है
तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूँगा कि तुम वहाँ जाओ। दूसरी तरफ उसकी माँ भी कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन के कैसे लेके जाती हो। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इतने में खुर्रम की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। खुर्रम जैसे ही घर के अंदर खुर्रम को देखती है हाला, तो हाला के होश बाख्ता हो जाते हैं और वो फ़ौरन से ज़मीन पे गिर के धड़ाम से बेहोश हो जाती है। व्यूअर्स, अब उसकी सास भी उसको यही चैलेंज करती है कि तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। अब वो यही कहती है कि आखिरी हरबा उसके पास यही कि खुर्रम और हाला की जो सच्चाई है उसके सबूत के साथ उसको वाज़ेह करके हाला को ब्लैकमेल कर सके। अब वो देखते हैं कि हमज़ा हाला की सच्चाई पे या उस पे पर्दा डालेगा या उसकी बातों में आ जाएगा, अपनी माँ की बातों में आके वो किस तरह से कदम उठाएगा। क्या वो हाला को छोड़ देगा या वो हाला को लेके लंदन ही शिफ्ट हो जाएगा, माँ बाप को छोड़ देगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर, जैसा कि रूमी आके अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है, तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़याल करने वाला रवैया देख के हाला की सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला, तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी, क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है, उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार हैं। हाला उनकी बात मानती जाती है, जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है, तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं, बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में, एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए, तो कहती है, तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पर हाला फ़ौरन चौंकती है, उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूँ। इतने में वो हमज़ा को बताती है, हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पर हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा, और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है, वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं, ये क्या हो रहा है। जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी
मगर व्यूवर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है, क्योंकि अब खुर्रम की बात पे उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, अगर कर भी लेगा। देखते हैं व्यूवर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा, या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स के क्लिक में आप लोग देखेंगे कि जैसा कि हाला सबको पता लग ही चुका है कि हाला अब उम्मीद से है, हाला माँ बनने वाली है। हमज़ा इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी माँ, आपको जानते हैं कि उसकी माँ से ये चीज़ वो उसको तो हमज़ा का बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो हाला जब माँ बनने वाली है तो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। वो मुख्तलिफ़ चालें चलती है हाला को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए। अब वो बच्चा आ चुका है तो अब वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो उस बच्चे को ज़ाया करवा दे। व्यूवर्स अब देखते हैं कि वो किस हद तक जाएगी, क्योंकि उसने जो हर हद पार कर दी है। वो हाला को दवाइयाँ देती है, गलत दवाइयाँ देती है कि किस तरीके से इसका मिसकैरेज हो सके। दूसरी तरफ वो कहती है कि हाला तुम अंडा खा लो, जबकि गर्म चीज़ अब पता है कि हाला बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो जो है मुख्तलिफ़ तजवीज़ देती है, इस पर हाला अमल भी करती है। जब डॉक्टर आती है, हाला की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो गलत दवाइयाँ खाने के बाद डॉक्टर आती है और डॉक्टर कहती है कि दवाइयाँ किसने इसको दी थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दवाइयाँ हैं। तो वो हाला से पूछता है कि हाला तुम्हें ये दवाइयाँ किसने दी थी। जब वो उसकी माँ का नाम लेती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी माँ पे इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाला कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ कितनी ख़तरनाक और कितनी घटिया औरत है। वो उसकी माँ की बुरा भला कहती है उसको, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम्हें मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं आ रहा। उसकी माँ कहती है कि हमज़ा को चाहिए था कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाता। व्यूअर्स अब देखते हैं कि वो उसकी माँ कामयाब हो पाएगी इस बच्चे को हटाने में। अब क्या देखते हैं, या हाला इस बच्चे को संभाल पाएगी। हमज़ा क्या करेगा, क्या हमज़ा मुतनफ़िर हो जाएगा हाला की इन हरकतों की वजह से। उसको लगेगा कि हाला झूठ बोल रही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप देखेंगे इस ड्रामे में कि कैसे हमज़ा हाला को प्रोटेक्ट करता है, और हाला बहुत ज़्यादा सदमे का शिकार होती है अपनी सास की वजह से, क्योंकि उसकी सास जो होती है वो उसके साथ वो उसको हर तरीके से उसको हराने की कोशिश करती है, और हाला अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है। अब इन दोनों का चक्कर चल ही रहा होता है कि हाला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है खुर्रम के बाद। उसके बाद हमज़ा आता है। हमज़ा उसे कहता है कि तुम कभी हंस भी लिया करो, कभी मुस्कुरा भी लिया करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसे देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। वो कहती है ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे पास। तो वो फ़ौरन उसको टिकट दिखाता है। वो कहता है कि हम लंदन जा रहे हैं तुम्हारे डैड के पास। वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि हम वाकई लंदन जा रहे हैं, क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश होती है अपने बाप के पास लंदन पहुँच जाए। वो उसको सरप्राइज़ देता है कि उसके बाद जब ये घर में अपने बाबा को ये बात वो बताता है, तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूँगा कि तुम वहाँ जाओ। दूसरी तरफ उसकी माँ भी कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन के कैसे लेके जाती हो। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इतने में खुर्रम की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। खुर्रम जैसे ही घर के अंदर खुर्रम को देखती है हाला, तो हाला के होश बाख्ता हो जाते हैं, और वो फ़ौरन से ज़मीन पर गिर के धड़ाम से बेहोश हो जाती है। व्यूअर्स अब उसकी सास भी उसको यही चैलेंज करती है कि तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। अब वो यही कहती है कि आखिरी हरबा उसके पास यही कि खुर्रम और हाला की जो सच्चाई है उसके सबूत के साथ उसको वाज़ेह करके हाला को ब्लैकमेल कर सके। अब वो देखते हैं कि हमज़ा हाला की सच्चाई पे या उस पर पर्दा डालेगा, या उसकी बातों में आ जाएगा, अपनी माँ की बातों में आके वो किस तरह से कदम उठाएगा। क्या वो हाला को छोड़ देगा, या वो हाला को लेके लंदन ही शिफ्ट हो जाएगा, माँ बाप को छोड़ देगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर, जैसा कि रूमी आके अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है, तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था, और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ
एक ख़याल करने वाला रवैया देख के हालाँकि सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके, वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला, तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी, क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है, उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार हैं। हाला उनकी बात मानती जाती है, जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है, तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं, बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में, एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए, तो कहती है, तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पे हाला फ़ौरन चौंकती है, उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की कि जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूं। इतने में वो हमज़ा को बताती है, हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कह शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला, तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी, क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है, उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार हैं। हाला उनकी बात मानती जाती है, जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है, तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं, बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में, एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए, तो कहती है, तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पे हाला फ़ौरन चौंकती है, उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की कि जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूं। इतने में वो हमज़ा को बताती है, हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पर हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा, और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है, वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं, तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं। ये क्या हो रहा है? जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी। मगर व्यूअर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है, क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा
देखते हैं व्यूवर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा या वो अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जैसा कि हाला सबको पता लग ही चुका है कि हाला अब उम्मीद से है, हाला माँ बनने वाली है। हमज़ा इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी माँ, आपको जानते हैं कि उसकी माँ से ये चीज़ वो उसको तो हमज़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो हाला जब माँ बनने वाली है तो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। वो मुख्तलिफ़ चालें चलती है हाला को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए। अब वो बच्चा आ चुका है तो अब वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो उस बच्चे को ज़ाया करवा दे। व्यूवर्स अब देखते हैं कि वो किस हद तक जाएगी, क्योंकि उसने जो है हर हद पार कर दी है। वो हाला को दवाइयाँ देती है, गलत दवाइयाँ देती है कि किस तरीके से इसका मिसकैरेज हो सके। दूसरी तरफ वो कहती है कि हाला तुम अंडा खा लो, जबकि गर्म चीज़ अब पता है कि हाला बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो जो है मुख्तलिफ़ तजवीज़ देती है, इस पे हाला अमल भी करती है। जब डॉक्टर आती है, हाला की तबीयत ख़राब हो जाती है तो गलत दवाइयाँ खाने के बाद डॉक्टर आती है और डॉक्टर कहती है कि दवाइयाँ किसने इसको दी थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दवाइयाँ हैं। तो वो हाला से पूछता है कि हाला तुम्हें ये दवाइयाँ किसने दी थी। जब वो उसकी माँ का नाम लेती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी माँ पे इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाला कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ कितनी ख़तरनाक और कितनी घटिया औरत है। वो उसकी माँ की बुरा भला कहती है उसको, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा। तो वो कहती है तुम्हें मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं आ रहा। उसकी माँ कहती है कि हमज़ा को चाहिए था कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाता। व्यूअर्स अब देखते हैं कि वो उसकी माँ कामयाब हो पाएगी इस बच्चे को हटाने में। अब क्या देखते हैं, यह हाला इस बच्चे को संभाल पाएगी। हमज़ा क्या करेगा, क्या हमज़ा मुतनफ़िर हो जाएगा हाला की इन हरकतों की वजह से। उसको लगेगा कि हाला झूठ बोल रही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूअर, जैसा कि रूमी आके अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़याल करने वाला रवैया देख के हाला की सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब